तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, भारत का निर्माण कैसे हुआ। इससे पहले कि हम लोग भारत का निर्माण जाने, पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी की जो संरचना है वो प्लेटों से मिलकर बनी है। जो भूखंड है ना पृथ्वी पे, जितने भी ज़मीन है वो छोटे छोटे प्लेटों से मिलकर बनी है। छोटे मतलब इतना भी छोटे नहीं है। पृथ्वी को टोटल 15 भागों में बांट दिया गया। 15 प्लेटें हैं जिसमें 6 बड़े बड़े प्लेटें हैं। सबसे बड़ी बड़ी प्लेटें 6 हैं और 9 छोटे छोटे प्लेट हैं। तो 6 बड़े प्लेटों का नाम हम लोग जानते हैं। हम लोग का मेन टारगेट ये नहीं है प्लेटों के नाम जानना, हम लोग का मेन टारगेट है इंडिया का निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए हम लोग प्लेट के बारे में जानते हैं। देख लीजिए टोटल 6 बड़े बड़े प्लेट जिनके नाम अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट और प्रशांत महासागर का जो प्लेट है प्रशांत प्लेट, जिसको पैसिफिक प्लेट भी कहते हैं। ये टोटल 6 बड़े बड़े प्लेटों के नाम हैं। यूरेशियाई, ऑस्ट्रेलियाई, अफ्रीकन, अंटार्कटिक, अमेरिकन और पैसिफिक प्लेट, यानी प्रशांत महासागर का जो प्लेट है वो टोटल 6 प्लेटें हैं हमारे पास। बड़ी बड़ी पूरे पृथ्वी पे 6 प्लेटें हैं। अब प्लेटें क्या करती है, तो प्लेटें कभी एक दूसरे से मिलती है, कभी घिस के निकल जाती है, यानी हमेशा ये गति करते रहती है प्लेट। पृथ्वी पर जिस प्लेट पर हम लोग हैं ये इस प्लेट का हिस्सा था, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का हिस्सा था। टूट करके हम लोग चले गए हैं यूरेशियाई में। ये ऑस्ट्रेलियाई से टूट के यूरेशियाई में चले गए। देख लीजिए यहाँ से हम लोग निकल के यहाँ पहुँचे और ये देखिए इंडियन प्लेट के नाम से जाना जा रहा है इसको। तो इसकी जानकारी हम लोग पढ़ेंगे। ये तो था प्लेट का मतलब एक स्वरूप था, कौन कौन से प्लेट होते हैं। तो बड़े बड़े प्लेटों के नाम ये थे। छोटे प्लेट में फिलीपींस प्लेट है, इसके बाद से आपका नजका प्लेट हो जाएगा, कोकोस प्लेट है, जान दे फूका है, ऐसे कुछ करके मतलब टोटल 9 प्लेटें छोटी छोटी हैं और बड़ी बड़ी 6 प्लेटें हैं। ये प्लेटें हमेशा गति करते रहती है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। हम लोग जिस जगह पे अभी खड़ा है इंडिया, ये भी एक प्लेट पे ही है। हम लोग इस प्लेट पे खड़े हैं, ये भी खिसक रहा है। हर रोज़ किधर न किधर जा रहा है ये। अब कितना जा रहा है, किधर जा रहा है, इसकी जानकारी हम लोग अभी करेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि भारत का निर्माण कैसे हुआ। तो अभी एक छोटा सा प्लेट का ये स्वरूप था कि प्लेटें होती है, पृथ्वी पर प्लेटें होती है जो हमेशा खिसकते रहती है। इसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं कि टोटल प्लेटें पहले एक जगह था, सभी प्लेटें एक में चिपका हुआ था, जिसको किस नाम से जानते थे, पेंजिया के नाम से जानते थे। पेंजिया, सब पानी वाला हिस्सा एक तरफ और सब जमीन वाला हिस्सा एक तरफ था। तो सब जमीन वाले हिस्से को हम लोग किस नाम से जानते थे, पेंजिया के नाम से जानते थे। यहाँ देख लीजिएगा ये टोटल पेंजिया है, सब जमीन देख लो, छोटे छोटे टुकड़े सब एक में चिपके हुए हैं, इसको पेंजिया के नाम से जानते थे। और यहाँ बगल में एक महासागर था, किनारे किनारे बहुत गहरा महासागर था, उस समय का सबसे गहरा महासागर, जिसका नाम था तेथिस महासागर। तेथिस लिखते हैं उसको, सबसे गहरा महासागर तेथिस महासागर था। लैंड का नाम था पेंजिया और महासागर का नाम था तेथिस। ये आज से लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले ये सब एक में हुआ करता था और एक ही महासागर हुआ करता था। उसके बाद 20 करोड़ वर्ष पहले चलेंगे हम लोग, 20 करोड़ वर्ष पहले। तो उस समय देखेंगे कि ये प्लेटें अब टूटना शुरू हो गई, धीरे धीरे एक दूसरे से टूट के और अलग हो रही है। कितने भागों में बटेंगी, 2 भागों में बटेंगी। ये प्लेटें टूट के एक ऊपर की ओर भाग जाएगा और एक नीचे की ओर भाग जाएगा, नॉर्थ की ओर चला जाएगा और एक साउथ की ओर चला जाएगा। तो साउथ की ओर जो जा रहा है उसका नाम दिया जाएगा गोंडवाना लैंड। 2 भाग में बट गया, साउथ की ओर गोंडवाना लैंड और नॉर्थ की ओर जो चला गया उसको अंगारा लैंड के नाम से जाना जाएगा। तो ये गोंडवाना और अंगारा, बीच में भी महासागर, गहरा महासागर था जिसका नाम था तेथिस महासागर। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। ये है आपका गोंडवाना लैंड, ये इस साइड गोंडवाना लैंड हुआ और इस साइड अंगारा लैंड हुआ। ये पेंजिया 2 भाग में टूट गया, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। ये उत्तरी गोलार्ध में चला गया तो उसको बोला गया अंगारा। निचली मतलब इसको मैंने पहले गोंडवाना बोल दिया था गलती से। ऊपरी गोलार्ध में जो जा रहा है उसको हम लोग कहते हैं अंगारा लैंड और नीचे यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जो जा रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, गोंडवाना लैंड। और बीच में एक महासागर बन गया था, बहुत गहरा महासागर, जिसका नाम था तेथिस महासागर। ये सबसे गहरा, उस समय का सबसे गहरा महासागर था। जिस समय कहते हैं ना आज का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है, ऐसे ही ना कहते हैं। उस समय सबसे गहरा महासागर तेथिस महासागर था। तो ये 2 भाग में बट गया। इसके बाद से इस गोंडवाना लैंड में देखिए, यहाँ इंडिया का प्लेट आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए
इंडियन प्लेटें इसमें से निकलेगी, इसमें से निकल के ऑस्ट्रेलियाई प्लेट में थी, इंडियन प्लेट झुका हुआ था, इसमें से निकल के जा रहा है धीरे धीरे और गोंडवाना में जाके टकराएगा। चलिए इसका हम लोग एक डायग्राम देखते हैं। ये देखिए, ये इंडियन प्लेट टूट करके यहाँ से देखिए ये टूट करके यहाँ से टूट करके देखिए इसका डायरेक्शन पहले इस दिशा में था, जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहा है इसका डायरेक्शन इधर घूमते जा रहा है और जा करके ये इंडियन प्लेट जा करके यूरेशियाई प्लेट से यानी कि चाइना तिब्बत वाले भाग से टकराया है जाके, ये जा करके धीरे 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 जाके टकराया। देखिए सबसे पहले हमारे पास पेंजिया लैंड हुआ करता था, एक ही महासागर 33 महासागर था। तो पेंजिया लैंड आज से लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ, और 20 करोड़ वर्ष पहले यानी 25 करोड़ वर्ष पहले बहुत पुराना हुआ। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 20 करोड़ वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ। अब पहले 20 करोड़ पहले कैसे हुआ, 25 करोड़ बाद में कैसे हुआ, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। कभी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप लोगों को सिखा दूंगा। बीसी मतलब होता है ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व जब हम लोग पढ़ेंगे तो जितना अंक बढ़ते जाएगा उतना ही कम गिना जाता है। जैसे हम लोग गणित में पढ़ते हैं कि माइनस में जितना अंक बढ़ते हैं उतना ही कम होता है, उसी तरह बीसी मतलब ईसा के जन्म के पहले। तो 25 करोड़ वर्ष पहले और 20 करोड़ वर्ष पहले, इन दोनों में बड़ा कौन है? 20 करोड़ वर्ष पहले मतलब ज़्यादा है, बाद की बात है, नज़दीक की बात है हम लोगों के। तो 20 करोड़ वर्ष पहले ये टूटना शुरू हुआ। उसके बाद से 15 करोड़ वर्ष पहले ये इधर से भागना शुरू हुआ। 50 मिलियन वर्ष पहले, शुरुआत में मैंने 25 मिलियन पहले बोल दिया था, 250 मिलियन बोलना चाहिए था। तो ये 50 मिलियन वर्ष पहले ये धीरे 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 इधर आना शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँचा। 70 मिलियन वर्ष पहले यहाँ था, 50 मिलियन वर्ष पहले यहाँ, और आज के डेट में इस जगह पे इंडिया जा कर के इस यूरेशियाई प्लेट से टकराया। और टकराया तो भयंकर बलन उत्पन्न हुआ। जब भी ट्रक आपस में टकराते हैं तो देखते हो मुड़ाव हो जाता है और उसकी आकृति बदल जाती है। उसी तरह ये प्लेट जाके इस प्लेट से टकराया, तो जिस जगह पे टकराया था उस जगह पे बहुत ही भयंकर मुड़ाव उत्पन्न हुआ। तो अब देखिए टकराने का 3 तरीका होता है। एक ऐसे टकरा के ऐसे टकरा जाएगा, एक भाग ऊपर और एक भाग नीचे। दूसरा कैसे टकरा सकता है? सामने से टकरा के या तो नीचे दोनों जा सकता है या दोनों ऊपर जा सकता है, या फिर साइड से इससे जाएगा और साइड से इस तरह निकल जाएगा। इन तीनों टकराव को किस नाम से जानते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो इससे पहले ये इंडिया जा करके यहाँ टकरा रहा है, और जैसे ही टकराएगा तो टक्कर होगा तो कुछ न कुछ वहाँ घटनाएं होंगी। और यहाँ एक घटना घटा जिसका नाम है हिमालय पर्वत। जहाँ सबसे गहरा महासागर था 33 महासागर, वहाँ आज सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसका नाम है हिमालय पर्वत। अब देखिए हिमालय पर्वत कैसा है। हम लोग सोचते हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय है, तो ये हुआ आपका भारत, और सोचोगे यहाँ उत्तर में हिमालय है, चाहे यहाँ उत्तर में हिमालय है, ऐसे नहीं है। हिमालय कैसे है? तो देखिए हिमालय कुछ इस प्रकार से है। देख रहे हो, इंडियन प्लेट आके टकराया यूरेशियाई प्लेट से, इधर चाइना और इधर इंडिया। हिमालय पर्वत कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए यहाँ से टकराया, वहाँ से शुरू हुआ है। देख रहे हो, ये हिमालय पर्वत यहाँ तक है, ये पूरा हिमालय पर्वत है। थोड़ा इधर भी आके इस महासागर में ज़मीन में अंदर चला गया है, और फिर ज़मीन में अंदर जाके थोड़ा बाहर निकला है, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से। तो कहते हैं लोग कि इसी का पार्ट थोड़ा थोड़ा ऊपर आया है। तो चलिए हिमालय, हमारा वास्तविक हिमालय उत्तर ये है। देखिए यहाँ से यहाँ तक है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर कश्मीर तक भारत में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है हिमालय पर्वत। अब देखिए ये प्लेटें कितनी खींच सकती है, एक साल में कितनी खींच सकती है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर वह प्लेट अकेला जल में स्थित है, छोटा टुकड़ा जल में स्थित है, तो लगभग 5 सेंटीमीटर तक खिसक सकती है, लगभग 5 सेंटीमीटर। और स्थल में है तो अधिक से अधिक 2 सेंटीमीटर। मैं किसी से जाके चिपका हुआ है तो अधिक से अधिक 2 सेंटीमीटर खिसकती है। और इस प्रकार प्लेटों में गति होती रहती है। एक वर्ष में 1 से 2 सेंटीमीटर स्थल पर, और जल में लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर तक खिसक सकती है। तो अब देखिए ये जो टकरा के हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, तो ये हुआ आपका दोनों टकराया, ये हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, ये इंडियन प्लेट है नीचे की ओर चला गया, और
चाइनीज प्लेट, यूरेशियाई प्लेट ऊपर की ओर चला गया, तो नीचे की ओर जा रहा है और ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पास ये जो ऊपर की ओर जा रहा है तो हमेशा ये अभी भी जा रहा है नीचे की ओर, अभी भी हिमालय पर्वत ऊपर जा रहा है। आज से लगभग 20-25 साल पहले हम लोग देखे थे कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई लगभग